नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश फार्मिंग। किसान भाइयों, क्या आपकी भी धान की फसल में बालियां निकल रही हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज इस वीडियो में किसान भाइयों हम ऐसी दो जबरदस्त खादों के बारे में बताएंगे जिसका प्रयोग आपको अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय जरूर करना चाहिए। यदि बालियां निकलते समय आप इन दो खास खादों का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो आपकी जो धान की फसल की पैदावार है वह 20 से लेकर 25% तक बढ़ने वाली है इस अवस्था पर भी। तो वह कौन से दो खाद है किसान भाइयों, कितनी मात्रा में उसका प्रयोग करना है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही किसान भाइयों, यह मेरा राकेश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, यह जो अवस्था होती है हमारी धान की फसल की, वह अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवस्था पर किसान भाइयों हमें अपनी धान की फसल में कुछ खास पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर से करना चाहिए। यदि इसका प्रयोग किसान भाइयों हम सही समय और सही मात्रा पे करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फायदा इसका देखने को मिलता है। लेकिन खाद और उर्वरक डालने से पहले किसान भाइयों दो बहुत ही प्रमुख बातें हैं जिनको आपको धान में बालियां निकलते समय पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, जिसमें से नंबर 1 पर है किसान भाइयों हल्की हल्की सिंचाई करते रहना। अब किसान भाइयों क्या होता है, जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर जो हमारा पौधा है उसको नॉर्मल की अपेक्षा थोड़ी अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है। अगर इस समय किसान भाइयों हम अपने पौधे को प्रॉपर नमी देंगे तो हमारी जो धान की बालियां हैं वह 100% विकसित होंगी, बालियां लंबी और गुच्छेदार आएंगी और बालियों में जो दाने का भराव है किसान भाइयों वह बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। लेकिन यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों हम सिंचाई नहीं कर पाते हैं, हमारे पौधे को पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिलती है, तो हमारा जो धान का पौधा है किसान साथियों उसमें बालियां अच्छे से लंबी नहीं होंगी। बालियों में जो दाने का भराव होगा किसान भाइयों वह भी अच्छे दाने नहीं भरेंगे, दाने आपके कमजोर पतले रह जाएंगे। इसलिए सबसे पहले आपको बालियां निकलते समय हल्की हल्की सिंचाई निरंतर करते रहना है थोड़े थोड़े अंतराल पर। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस बात का ध्यान रखना है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है किसान भाइयों रोग बीमारियों से बचाव करना। अब जैसे जैसे किसान भाइयों हमारी जो धान की फसल है वह अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, उसमें बालियां निकल रही हैं, पकने की कगार पर आने वाली है, अभी इस अवस्था पर किसान भाइयों हमारा जो पौधा है उसमें बहुत सारे रोग बीमारियों का अटैक होता है, जिसमें कुछ रोग कीट जनित होते हैं और कुछ रोग किसान भाइयों फंगस वाले होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपना जो खेत है उसका निरंतर देखभाल करनी है, लगातार उस पर निगाह जो है आपको बनाए रखना है। और किसान भाइयों यदि कोई भी रोग चाहे फंगस का हो या फिर कोई कीट जनित हो अगर आपके पौधे में दिखाई देता है तो इस अवस्था पर आपको उसे तुरंत खत्म कर देना है दवाओं का प्रयोग करके। इससे ये फायदा होगा किसान भाइयों कि शुरुआती अवस्था में यदि हम किसी रोग को खत्म करते हैं तो दवाओं का खर्चा हमारा कम आएगा और हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी फसल पे आपको जो नजर बनाए रखनी है और शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों रोग बीमारियों से अपनी फसल को बचाना है, बिल्कुल भी रोग नहीं लगने देना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की इस अवस्था पर हमें कौन से जबरदस्त खाद का प्रयोग करना है। किसान भाइयों इस खाद का नाम है NPK 05234। किसान साथियों यह बहुत ही जबरदस्त स्प्रे है। धान की फसल में जब बालियां निकल रही हो इस अवस्था पर यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा और इसके आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिलेंगे। अब बेसिकली जो NPK 05234 है किसान भाइयों इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। अब इसको जब आप डालते हैं किसान भाइयों तो इसके बहुत सारे लाभ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे किसान भाइयों हमारी जो धान की बालियां हैं, बालियों का साइज बड़ा होता है, स्वस्थ बालियों का निर्माण होता है। बालियों में किसान भाइयों
गुच्छेदार बालियां आती हैं और सभी बालियों में 100% दाने का भराव होता है। दाने की जो किसान भाइयों क्वालिटी है वह बहुत ही सुंदर होती है। आपके जो दाने हैं वह मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार होते हैं और आपको किसान भाइयों भरपूर पैदावार मिलती है। इसके साथ ही किसान भाइयों हमारी जो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें भी काफी ज्यादा यह वृद्धि कर देता है। हमारा जो पौधे का तना है उसको मजबूती मिलती है, पौधा हमारा भविष्य में गिरता नहीं है और निश्चित ही किसान भाइयों हमारी जो पैदावार है यह उसको बढ़ाता है। नंबर 2 पर किसान भाइयों इसी में एक और स्प्रे को मिलाकर आपको डालना है जिसका नाम है किसान भाइयों बोरोन। अब बोरोन किसान भाइयों जब हमारी धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर प्रयोग करने पर इसके हमें बहुत सारे फायदे देखने को मिलते हैं। इसको डालने के बाद हमारे धान के पौधे में फल फूल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। परागण की जो प्रक्रिया है किसान भाइयों यह उसको दुरुस्त करता है। बोरोन से फल फूल किसान भाइयों जो झड़ने की समस्या है उसको भी यह रोकता है। हमारे दाने के आकार को बढ़ाता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमारी जो धान की फसल है ना उसमें ये पैदावार में भी काफी ज्यादा वृद्धि करता है। अब किसान भाइयों बात करते हैं दोनों स्प्रे की मात्रा के बारे में। यदि हम एनपीके 05234 की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ मात्र आपको 1 किलोग्राम लेना है किसान भाइयों। साथ में बोरोन आपको लेना है मात्र 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अब इन दोनों को आपको आपस में मिला लेना है। आपस में मिलाने के बाद लगभग 100 से लेकर 150 लीटर पानी में आपको घोल बनाना है और इसका स्प्रे आपको कर देना है। इसका स्प्रे करने के बाद में किसान भाइयों आपको इसके बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की पैदावार होगी किसान भाइयों वह सबसे ज्यादा होने वाली है। तो किसान साथियों अगर आप भी अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय इन 2 खादों का प्रयोग करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इस साल आप बम्पर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आती है किसान भाइयों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अन्य किसान भाइयों को इस जानकारी को शेयर भी कर सकते हैं।